हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आपको मैंने पढ़ाया था रिटायरमेंट से रिलेटेड, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड। बच्चे ध्यान देना, आपने देखा क्या कुछ क्वेश्चंस को हम लोग ने लिया जिसमें जनरल रिजर्व, गुडविल का कैलकुलेशन और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत सारे कैलकुलेशन था। तो बच्चे इसका हम लोग ने क्या किया, इसका हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। तो चलो बच्चे कुछ क्वेश्चंस की और भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 27 की बात करता हूं मैं। M, N and G were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. On 31st March 16, their balance sheet was as under. अब ये रहा बैलेंस शीट ऑफ M, N and G। कैश कितना 40,000, डेटर कितना 45,000, लेस प्रोविजन 5,000। ये टोटल कितना निकल के आ गया बच्चा? तो ये टोटल निकल के आ गया 40,000 से। स्टॉक है 50,000, मशीनरी कितना से 1,50,000, फिर पेटेंट 30,000 से, बिल्डिंग कितना 1 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस ये डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। कितना से डेबिट बैलेंस दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है 25,000 से। क्रेडिटर 55,000, जनरल रिजर्व 30,000, फिर कैपिटल M एंड G का 1,50,000, M का, N का कितना 1,25,000 और G का कितना से? तो G का है 75,000 से। तो बच्चे ध्यान देना, ये तो हो गया निकल के 3,50,000। अब आप देखते हैं और क्या कहता है क्वेश्चंस में। M रिटायर ऑन द एबव डेट एंड इट वाज एग्रीड दैट। कौन सा पार्टनर रिटायर कर रहा है? तो M रिटायर कर रहा है। डेटर ऑफ ₹2,000 विल बी रिटेन ऑफ एज बैड डेट्स। डेटर बैड डेट्स हो गया कितना से? तो डेटर बैड डेट्स हो गया 2,000 से। एंड ए प्रोविजन ऑफ 5%। कितना प्रोविजन बच्चा? तो प्रोविजन है 5% ऑन डेटर। 2,000 का डेटर तो कंप्लीट बैड हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ 45,000 में से 2,000 का डेटर कंप्लीट डूब चुका है। तो रिमेनिंग डेटर कितना बचेगा? तो रिमेनिंग डेटर बचेगा 43,000 से। और फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी मेंटेन। नंबर 2 की बात है, देखिएगा, पेटेंट विल बी कंप्लीटली रिटेन ऑफ एंड स्टॉक, मशीनरी एंड बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। कहता यह है जो पेटेंट जो है विल बी कंप्लीटली रिटेन ऑफ, जो पेटेंट है कंप्लीट तौर से रिटेन ऑफ, स्टॉक, मशीनरी एंड बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। इसको 5% से डेप्रिशिएट करना है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, an unrecorded creditor of ₹10,000 will be taken into account। कहता क्या है? अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स। तो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स जो है 10,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट, इसको अकाउंट में लाना है। नंबर 4, N and G will share the future profit in the ratio of 2:3। N and G फ्यूचर में न्यू रेशियो, इसका मतलब न्यू रेशियो हो गया। कितना न्यू रेशियो हो गया? तो न्यू रेशियो हो गया 2:3 के रेशियो में। नेक्स्ट पॉइंट बच्चा 5 नंबर में, गुडविल ऑफ द फर्म ऑन M रिटायरमेंट वाज वैल्यूड एट ₹3 लाख। गुडविल का वैल्यूएशन कितना से? तो गुडविल का वैल्यूएशन है 3 लाख से। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द एबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन M रिटायरमेंट। आपको M रिटायरमेंट के वक्त में जर्नल एंट्री करने हैं। तो चलिए बच्चा, हम लोग जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एक करके जनरल रिजर्व को ही बांट लेते हैं। तो जनरल रिजर्व जो 30,000 है, ये सारे पार्टनर में किस रेशियो में? तो ओल्ड रेशियो है 5:3:2 में बांटते हैं M एंड G में। तो प्रॉब्लम नंबर 27 लिखना स्टार्ट करो। प्रॉब्लम नंबर 27। पहला मैं इधर बांट देता हूं जनरल रिजर्व को। आप देखोगे क्या, 30,000 को 3 पार्ट में बांटते हैं। तो 30,000 इंटू 5/10, ये निकल के आ गया कितना? 15,000 से। नेक्स्ट की बात करता हूं 30,000 इंटू कितना से? तो ये निकल के आ जाएगा 3/10, तो ये निकल के आ गया 9,000 से। और फिर नेक्स्ट की बात करता हूं 30,000 इंटू 2/10, ये निकल के आ गया कितना से? तो ये निकल के आ गया 6,000 से। तो जर्नल एंट्री हो गया जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 से टू पार्टनर का नाम टू M कैपिटल अकाउंट, टू M कैपिटल अकाउंट।
तो ये निकल के आ गया कितना से 15,000। नेक्स्ट की बात करता हूं, टू एम के बाद कौन सा एन, टू एन कैपिटल अकाउंट, बच्चे ध्यान देना, टू एन कैपिटल अकाउंट ये कितना से, तो ये टोटल निकल के आ गया 9,000 से। और नेक्स्ट है टू जी कैपिटल अकाउंट, टू जी कैपिटल अकाउंट ये कितना से, तो ये निकल के आ गया 6,000 से। तो टू एम कैपिटल अकाउंट 15,000 से, टू एन कैपिटल अकाउंट 9,000 से, टू जी कैपिटल अकाउंट 6,000 से। तो जनरल रिजर्व को आपने बांट दिया। जनरल एंट्री क्या हो गया, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000, टू एम कैपिटल, टू एन कैपिटल, टू जी कैपिटल। अब हम लोग नंबर 2 जर्नल एंट्री नंबर 2 की बात करते हैं। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या है क्वेश्चन में। तो यहां देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है 25,000 का। तो इस 25,000 में अब बांटेंगे 25,000 इंटू 5/10, 25,000 इंटू 3/10 और ये 25,000 इंटू 2/10। बच्चे ध्यान देना, यहां पे निकल के कितना आ जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 12,500, ये निकल के आ जाएगा 7,500 और फिर ये निकल के आ जाएगा कितना से 5,000 से। तो जर्नल एंट्री हो जाएगा बच्चा एम कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो एम कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से 12,500, फिर एम के बाद है एन, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट ये कितना से, तो ये निकल का आ गया 7,500 एम एन। फिर है जी, तो जी कैपिटल अकाउंट डेबिट, जी कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से बच्चा, तो यहां देखोगे क्या 5,002। एक आ गया एम कैपिटल अकाउंट 12,500, एन कैपिटल अकाउंट, जी कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना से, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000 से। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना से बच्चा, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया 25,000 से। तो एम कैपिटल अकाउंट 12,500, एन कैपिटल अकाउंट 7,500, जी कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 से, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000 से बढ़ चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट की बातें करते हैं। आओ आजा बच्चा देखना ध्यान से, डेटर की बात। 2,000 का जो डेटर है ये तो कंप्लीट डूब चुका है। तो प्रोविजन पहले से था कितना 5,000 करके रखे थे डेटर के लिए, ये डूब सकता है, लेकिन उसमें से कंफर्म कितना डूबा है 2,000। तो चलो पहले इसको एडजस्ट करते हैं। प्रोविजन फॉर लिखना स्टार्ट करो। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कितना से 2,002। टू डेटर अकाउंट 2,000 कंप्लीट डूब चुका है, टू डेटर्स अकाउंट 2,000 से ये 2,000 का डेटर डूब गया। चलो बच्चे अब तो 3,000 का बचा प्रोविजन, तो 3,000 का प्रोविजन बचा, तो 45,000 में से 2,000 जो कंप्लीट डूब गया इसका वर्किंग नोट करते हैं। वर्किंग नोट में ध्यान देना बच्चे, 45,000 में 2,000 डूब चुका है, तो ये बचा कितना, तो ये बच गया 43,000। अब ये 43,000 में 5%, तो 5%, ये 43,000 का कितना परसेंट से, तो 43,000 का 5%। तो बच्चे ये हो कितना जाएगा, यहां ध्यान देना, तो ये निकल के आ जाएगा 2,150। अब ये न्यू प्रोविजन कितना 2,150, जबकि 5,000 का प्रोविजन में 2,000 तो सेट कर गया, बचा कितना था 2,000 का प्रोविजन, 3,000 का प्रोविजन और बचा था, लेकिन उस 3,000 में कहा कितना रहा करने के लिए न्यू प्रोविजन, तो न्यू प्रोविजन कर रहा है 2,150। तो इसका मतलब 3,000 का जो प्रोविजन बचा था नेट, उसमें से और प्रोविजन घट जाएगा कितना से 850 से। तो मैं यहां लेस कर देता हूं 3,000 माइनस 2,150, ये लेस होके आ गया कितना से 850, ठीक है ना, ये निकल के आ गया कितना से 850। तो इसका मतलब 850 का प्रोविजन घट गया, तो इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा एंट्री नंबर 4, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 850 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट
टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 850, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 850, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 850। बच्चे ध्यान देना, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 850, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना से, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 850 से। तो चलो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस में है। तो क्वेश्चन में पेटेंट विल बी कंप्लीटली रिटन ऑफ, पेटेंट है कितना से, तो पेटेंट है आपका 30,000 से। तो एंट्री हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट अकाउंट 30,000 से। टू पेटेंट अकाउंट कितना से, तो टू पेटेंट अकाउंट 30,000 से। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट अकाउंट 30,000 से। अब इसके बाद देखना बच्चे, यहां तक तो हो चुका है, इसके बाद देखते हैं और क्या है, स्टॉक। तो ये स्टॉक तो कितना से, एंड स्टॉक मशीनरी एंड बिल्डिंग विल बी डेप्रिसिएटेड 5%। तो चेक करना है स्टॉक है कितना से, तो स्टॉक है 50,000, तो 50,000 का 5% कितना हो जाएगा 2500। तो यहां रिवैल्यूएशन में लिखना होगा टू स्टॉक 2500 से। और चेक करिए क्या क्या रह गया, स्टॉक के बाद है मशीनरी, मशीनरी था कितना से, मशीनरी था 1,50,000, 1,50,000 का 5% कितना से 7,500। टू मशीनरी, तो ये टू मशीनरी कितना से 7,500। अब ये मशीनरी के बाद देखते हैं बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग कितना से बच्चा, तो बिल्डिंग है 1 लाख, 1 लाख का 5% कितना से, तो 5,000 से। 1 लाख का 5% 5,000 से बिल्डिंग 5,000 से, 1 लाख का 5% ये आ गया निकल के बिल्डिंग 5,000 से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट सबको जोड़ने पे कितना आ जाएगा, तो टोटल आ गया 45,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 45,000 टू पेटेंट अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू मशीनरी, टू बिल्डिंग 5,000 से। अब हम लोग नंबर 6 की बातें करते हैं। नंबर 6 ये तो हो गया पहला, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 45,000 टू पेटेंट अकाउंट, टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू बिल्डिंग। नेक्स्ट की बातें देखते हैं बच्चे, ध्यान से देखना और क्या क्या बढ़ गया या घट गया। तो कहता क्या है, एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर था 10,000 का, उसको रिकॉर्ड करना है। तो अब बच्चे हम लोग उसको रिकॉर्ड कर ले, तो जर्नल एंट्री हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू क्रेडिटर अकाउंट 10,000, टू क्रेडिटर अकाउंट 10,000 से। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू क्रेडिटर अकाउंट कितना से, टू क्रेडिटर अकाउंट 10,000 से। अब नंबर 7 की बात करते हैं। तो ये तो आ गया रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू क्रेडिटर अकाउंट 10,000। नेक्स्ट की बात है, देखिए ध्यान से, तो एन एंड जी विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट 2:3 है, और गुडविल इतना। तो इसका मतलब आपको न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो में कंपेयर करना होगा। तो आज बच्चे मैं वर्किंग नोट बना देता हूं, वर्किंग नोट नंबर जो भी हो। अब पार्टनर की संख्या क्या 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 नाम है, एम, एन और जी। ओल्ड रेशियो, ध्यान देना बच्चे, ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो क्या क्या है, तो ओल्ड रेशियो है 5:3:2, 5:3:2। यहां पे निकल के आ गया 5:3:2, 5/10, 3/10 और फिर 2/10। न्यू रेशियो की बात करता हूं, न्यू रेशियो कितना से बच्चे, ध्यान देना न्यू रेशियो, तो ये न्यू रेशियो आ गया निकल के 2:3 में। तो न्यू रेशियो यहां लिखता हूं, न्यू रेशियो 2:3, 2/5 एंड 3/5, ठीक है ना। न्यू रेशियो कितना, 2/5 एंड 3/5। अब इसके बाद देखिएगा, तो 2/5 माइनस 3/10, ये निकल का आ गया 10, 5 2 जा 2 इंटू 2 4 माइनस 3, तो ये निकल का आ गया कितना से 1/10। नेक्स्ट की बात करता हूं, 3/5 माइनस 2/10, ये निकल का आ गया 10, 5 2 जा 2 इंटू 3 6 माइनस 2, ये निकल का आ गया 4/10, 1:4।
इसका मतलब ये गेनिंग रेशियो क्या निकल के आ गया, गेनिंग रेशियो 1:4। गेनिंग रेशियो कितना से, तो गेनिंग रेशियो 1:4। गेनिंग रेशियो कितना से बच्चा, 1:4। अब गुडविल की बात करते हैं, तो गुडविल इस पूरे फर्म में है कितना से, तो गुडविल पूरे फर्म में है 3 लाख से। एम का शेयर कितना से, तो एम तो है 5/10 में, यहां रेशियो देख लीजिए, तो एम शेयर इन गुडविल, वर्किंग नोट में ही, वर्किंग नोट बढ़ा लेंगे, वर्किंग नोट में ही लिखना है, यहां पे मैं कर देता हूं वर्किंग नोट में ही, एम शेयर इन गुडविल, एम शेयर इन गुडविल। तो एम शेयर इन गुडविल कितना से, 3 लाख इंटू 5/10, ये निकल के आ गया 1,50,000 से। एम शेयर इन गुडविल कितना से, इतना से। अब ये 1,50,000 में एन एंड जी में बांटेंगे, तो यहां ध्यान देना बच्चे, 1,50,000 इंटू 1/5, 1,50,000 इंटू 4/5, 30,000, और फिर ये कितना से, 1,20,000 से। तो बच्चे ध्यान देना, इसका जर्नल एंट्री भी करना चाहें तो क्या एंट्री हो जाएगा, एन एंड जी, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो एन कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से, तो एन कैपिटल अकाउंट डेबिट है 30,000, फिर जी कैपिटल अकाउंट डेबिट, जी कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से बच्चे, तो ये निकल कर आ जाएगा 1,20,000 से, और 2M कैपिटल अकाउंट ये कितना से, तो ये निकल कर आ गया 1,50,000 से। तो इसका पोस्टिंग भी करना पड़ सकता है आपको, एम कैपिटल का लेजर बनाना पड़ सकता है। आइए हम लोग एम कैपिटल का एक लेजर बनाते हैं। बच्चे ध्यान देना, एम कैपिटल अकाउंट, एम कैपिटल अकाउंट में देख लेते हैं क्या क्या है। स्टार्टिंग में कितना से ओपनिंग का कैपिटल है, तो इसका आप क्वेश्चन में देखोगे तो एम का कैपिटल है 1.5 लाख से स्टार्टिंग में, तो एम के कैपिटल में इसकी पोस्टिंग कर देंगे हम लोग बाय बैलेंस बी बाय डी 1,50,000 से, बाय बैलेंस बी बाय डी कितना से, 1,50,000 से। अब नेक्स्ट की बात करते हैं जनरल रिजर्व की, बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व कितना से जनरल रिजर्व बच्चा, तो ये जनरल रिजर्व आ चुका है इसके हिस्से में, एम के हिस्से में, यहां देखना ध्यान से 15,000 से, ये 15,000 से जनरल रिजर्व। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में एम के हिस्से कितना, 12,500, इसकी भी पोस्टिंग कर देता हूं। तो एम कैपिटल में 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,500, 12,500 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना से, 12,500 से। नेक्स्ट की बात करता हूं और देखता हूं कहीं पे कुछ है, तो अब तो रिवैल्यूएशन की बारी है। रिवैल्यूएशन में होगा कोई भी प्रॉफिट, या देख लेता हूं कितना क्रेडिट है, तो कहां कहां डेबिट है, कहां कहां क्रेडिट है। तो चूंकि यहां पे रिवैल्यूएशन में आप देखोगे क्या, रिवैल्यूएशन में एक यहां क्रेडिट दिख रहा है, और ये रहा डेबिट, ये रहा डेबिट, दो जगह डेबिट। तो 45,000 प्लस 10,000 ये डेबिट, माइनस 850, तो माइनस 850, 45,000 प्लस 10,000 माइनस 850, ये निकल के आ गया कितना से, 55,000 माइनस 850। तो 55,000 में 850 से लेस करेंगे तो 54,150 से, 54,150 से। तो ये निकल के आ गया आपका रिवैल्यूएशन। इसको बांटेंगे, बांटेंगे हम लोग किसमें किसमें, तो एम एन और फिर जी। तो एम में कितना, 54,150 इंटू 5/10, दूसरा 54,150 इंटू 3/10, तीसरा 54,150 इंटू 2/10। ठीक है ना, ये हम लोग बांटेंगे। चलो बच्चा बांटते हैं, बांटना स्टार्ट करते हैं। तो ये निकल कर आ गया 27,075। नेक्स्ट
ये 16,245। नेक्स्ट की बात करते हैं 10,830 से। तो आइए इसको हम लोग बांट दें। तो जैसे ही आप इसको बांटेंगे तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा बच्चा? जर्नल एंट्री हो जाएगा, ये तो लॉस हो गया, तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट नंबर 8 नहीं, इसी में लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 54,152 एम कैपिटल अकाउंट टू एम कैपिटल अकाउंट कितना से? तो 27,075 टू एन कैपिटल अकाउंट 16,245 टू जी कैपिटल अकाउंट 10,830। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 54,150 टू एम कैपिटल टू एन कैपिटल टू जी कैपिटल। ये बातें हो चुका है। आइए एम में के कैपिटल में हम लोग पोस्टिंग करें। बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट 27,000, ये रहा 27,075 से। बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट 27,000 इतना। अब बच्चे यहां तक तो समझ में आ गया। गुडविल का भी बात है, यहां पे आपने गुडविल का भी किया है कितना से, तो यहां देखोगे तो एम कैपिटल में बाय एन बाय जी, इसकी पोस्टिंग कर देता हूं। बाय एन कैपिटल 30,000, फिर बाय जी कैपिटल अकाउंट 1,20,000 से, बाय जी कैपिटल कितना से? 1,20,000 से। तो चलो बच्चे यहां तक तो गुडविल है, यहां पोस्टिंग हो चुका है। इसको सबको जोड़ता हूं, तो जोड़ने के बाद देखता हूं और क्या क्या आ सकता है। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन में एम का हिस्सा कितना? तो लॉस तो डेबिट साइड में चला जाएगा ना, तो डेबिट साइड में जाएगा। तो क्योंकि पार्टनर को तो डेबिट किया आपने, तो लॉस ऑन एक मिनट, इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं क्योंकि लॉस है, उल्टा करना पड़ेगा। बच्चे एक बार सुधार लेना, एम लॉस दे रहे हैं तो पार्टनर को डेबिट करना होगा। एम कैपिटल अकाउंट डेबिट 27,075, क्योंकि लॉस बांट रहे हैं तो पार्टनर को डेबिट करना है। एन कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,245, फिर जी कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,832 लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना से? 54,150 से। एम कैपिटल अकाउंट डेबिट 27,075, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,245, जी कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,830 टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट 54,150 से। तो चलो बच्चे यहां तक तो समझ में आ गया। यहां पे लिख भी देता हूं मैं, टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना से? 27,075। अब यहां पे जोड़ना है तो 3,15,000 से। अब इस 3,15,000 में इन दोनों को आप माइनस करेंगे। जैसे ही माइनस करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 2 बैलेंस सी बाय डी, 2 बैलेंस सी बाय डी। तो 3,15,000 यहां पे तो है ही, इसमें से ये दोनों को माइनस करेंगे तो 2,75,425, 2,75,425 ये निकल के आ गया क्लोजिंग का बैलेंस एम का। तो बच्चे यहां तक तो समझ में आ गया। अब 2 लाख कितना से, तो यहां पे बैलेंस ना करके इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? बैलेंस ना करके, क्योंकि एम का लोन, टू एम लोन, ये पार्टनर रिटायर हो रहा है, ये पार्टनर कंटिन्यू नहीं कर रहा है, तो बैलेंस तो होगा नहीं, तो क्या निकल के आ जाएगा? टू एम लोन। तो इसका जर्नल एंट्री एम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम लोन 2,75,425, तो एक जर्नल एंट्री हो जाएगा, एंट्री नंबर 8, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से? तो 2,75,425
टू एम लोन अकाउंट 2,75,425। एम कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,75,425 टू एम लोन अकाउंट 2,75,425। ये जर्नल एंट्री हो जाएगा। एम कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,75,425 टू एम लोन अकाउंट 2,75,425। अब यहां तक में तो कोई समस्या है नहीं। चलो बच्चे, अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। टोटल ये हो गया कितना से, तो टोटल हो गया, अब प्रॉब्लम नंबर 27 में जनरल रिजर्व बढ़ चुका है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस जो लॉस है वो बढ़ चुका है, फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये हो चुका है, और फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट हो चुका, और फिर उसके बाद ये सब करने के बाद एम कैपिटल का हम लोग लेजर बना दिए। तो लेजर बनाने के बाद टोटल क्लोजिंग का बैलेंस कितना से बचता था, 2,75,425। यही एम कैपिटल को एम लोन में कन्वर्ट हो गया, फिर वही कैपिटल जो है लोन में एंट्री में कन्वर्ट हो गया। चलो बच्चे, यहां तक समझ में आपको आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। आइए प्रॉब्लम नंबर 28 को पढ़ते हैं। ठीक है ना बच्चे? हाँ जी सर, यहां तक तो ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 28 को पढ़ते हैं। कहता है इसमें पार्टली कैश पेमेंट, इसका मतलब जो पार्टनर रिटायर हो रहा होगा उसका पूरा अमाउंट पेमेंट ना करके कुछ पार्ट को पेमेंट करना है, और कुछ पार्ट जो रिमेनिंग बच जाएगा उस रिमेनिंग पार्ट को लोन मान लिया जाएगा। फिर से समझना, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उस रिटायरिंग पार्टनर का कुछ पार्ट को पेमेंट कर देना है, और कुछ पार्ट जो बच जाएगा उस अमाउंट को कैश में पेमेंट करना है, और कुछ को लोन मान लेना है। तो प्रॉब्लम नंबर 28 बच्चे ध्यान देना, प्रॉब्लम नंबर 28 में पार्टली कैश पेमेंट ऑन 31 December 16 द बैलेंस शीट ऑफ A, B and C who were sharing profit and losses in proportion to their capital stood as follows। एसेट साइड में कैश एट बैंक कितना 8,000, डेटर कितना से 10,000 है, लेस प्रोविजन, स्टॉक, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। फिर है क्रेडिटर कितना से 10,800, कैपिटल कितना 45,000, बी का कितना 30,000, सी का कितना से 15,000। ये सबको मिला के कितना हो गया, तो सबको मिला के हो गया 90,000 से। बच्चे ध्यान दो, बी रिटायर and following adjustment of assets and liability have been agreed upon before the ascertainment of amount payable to B। रिटायर कौन कर रहा है बच्चा? रिटायर कर रहा है बी। तो बी रिटायर एंड फॉलोइंग एडजस्टमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी हैव बीन एग्रीड अपॉन बिफोर द असर्टेनमेंट ऑफ अमाउंट पेबल टू बी। अब देखना, लैंड एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाय 12%। लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 12% से अप्रिशिएट है, 12% से बढ़ रहा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी ब्राउट अप टू 5% ऑन डेटर। कितना से प्रोविजन? कहता है 5% लाना है, पहले से भी कुछ था और बढ़ेगा प्रोविजन कितना से 5%। दैट ए प्रोविजन ऑफ 3,900 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। एक आउटस्टैंडिंग बिल है, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, उसमें कितना से 3,900 से क्रिएट होगा। That goodwill of the entire firm be fixed at ₹18,000 and B share of the same be adjusted into the account of A and C who are going to share future profit in the proportion। future कितना से? तो 3/4 and 1/4। तो इसका मतलब न्यू रेशियो आपको पता है और ओल्ड रेशियो भी पता है, तो कंपैरिजन करके हम लोग गुड गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? गेनिंग रेशियो। दैट बी पेड, बी का जो भी बैलेंस बचेगा उसमें से 5,000 इमीडिएट पेमेंट करना होगा, एंड द बैलेंस द ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। और जो भी अमाउंट बच जाएगा बैलेंस 5,000 पेमेंट करने के बाद बी का कैपिटल अकाउंट से उसको हम लोग लोन मान लेंगे। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने हैं आपको, कैपिटल अकाउंट भी बनाने हैं एंड बैलेंस शीट भी बनाने हैं। तो चलो बच्चे, इस टाइप का क्वेश्चन बना लेते हैं, तो किसी भी बोर्ड में हो वो आपको समझ में आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 28। प्रॉब्लम नंबर 28 बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखना स्टार्ट करो बच्चे, लिखना स्टार्ट करो बच्चे। प्रॉब्लम नंबर 28 लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रॉब्लम 28, तो आपको बनाने हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब फॉर्मेट बना लेते हैं हम लोग, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये रहा इसका फॉर्मेट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बच्चे,
रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एबीसी, 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 एक निकल के आ गया एबीसी। अब इसके बाद है बैलेंस शीट। इसके बाद है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 16, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 16, इधर आ गया एसेट्स और फिर इधर आ गया लायबिलिटी। एक तरफ आपका एसेट्स, दूसरी तरफ लायबिलिटी, बैलेंस शीट। ठीक है ना बच्चे, ये रहा आपका बैलेंस शीट। चलो अब हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या सब जाने वाला है देखते हैं। तो बी रिटायर एंड फॉलोइंग एडजस्टमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी हैव बीन एग्रीड अपॉन बिफोर द असर्टेनमेंट ऑफ अमाउंट पेबल टू बी। लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 12%। लैंड एंड बिल्डिंग है कितना से 50,000, 50,000 का 12% कितना से 6,000 से। तो बच्चे एंट्री हो जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना से, तो 50,000 का 12%, ये निकल के आ गया कितना से 6,000 से। बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना से 50,000 का 12%, ये निकल के आ गया कितना से, तो ये निकल के आ गया 6,000 से। चलो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां तक तो समझ में आ ही गया। अब इसके बाद देखना, दैट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी ब्राउट अप टू 5% ऑफ डेटर, कितना 5%। तो बच्चे ध्यान देना, 10,000 का 5% कितना होगा, तो 10,000 का 5% हो जाएगा 500 रुपये। तो 200 रुपया पहले से 300 रुपया और बढ़ाने होंगे, तो 300 रुपया और बढ़ाने होंगे, तो जर्नल एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसी में मैं पोस्टिंग कर देता हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये कितना से, तो 200 था, 300 से और बढ़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 300। अब नेक्स्ट की बात करता हूं, यहां तक तो हो गया। नेक्स्ट, दैट ए प्रोविजन ऑफ 3900 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एन आउटस्टैंडिंग बिल, एक प्रोविजन क्रिएट करना है आउटस्टैंडिंग बिल का। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल कितना से, तो 3900 से। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल कितना से, 3900 से। अब ये पॉइंट भी हो चुका है। तीसरा की बात करते हैं बच्चे, ध्यान देना, द गुडविल ऑफ द इंटायर फर्म बी फिक्स्ड एट ₹18,000, पूरे फर्म का गुडविल कितना से फिक्स हो गया, तो पूरे फर्म का गुडविल फिक्स हो गया 18,000 से। एंड बी शेयर ऑफ द सेम बी एडजस्टेड इनटू द अकाउंट ऑफ ए एंड सी। अब इसका हम लोग थोड़ा वर्किंग नोट निकालते हैं। चलो बच्चे वर्किंग नोट निकालते हैं, बगल में वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट नंबर 1, ए बी एंड सी, ओल्ड रेशियो। अब ये रहा बच्चा कितना से, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना आ गया, यहां ध्यान दीजिएगा। तो ओल्ड रेशियो है टोटल एबीसी शेयर इन लॉसेज इन द कैपिटल स्टूडेंट। अब ध्यान देना बच्चे, कितना कितना रेशियो टोटल आ गया। आइए हम लोग देखते हैं। तो टोटल पार्टनर की संख्या था कितना से, तो टोटल पार्टनर की संख्या 3 ए बी सी। तो बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी हु वेयर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, किस रेशियो में, तो कैपिटल, इस रेशियो में।
यानी 45:30:15। तो ये निकल के आ जाएगा क्या, तो 3:2:1, यही रेशियो आ जाएगा इसका। तो ये ओल्ड रेशियो है, कैपिटल रेशियो, तो 3:2:1, 3:2:1, तो 3/6, 2/6 एंड 1/6। ठीक है ना बच्चे? हाँ जी सर, यहां तक तो दिक्कत नहीं है, 3/6, 2/6 एंड 1/6 आ जाएगा। ये इसका ओल्ड रेशियो 3/6, 2/6 एंड 1/6। अब आगे हम लोग देखते हैं न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो में क्वेश्चन में क्या बोला, तो न्यू रेशियो क्वेश्चन में ये बोला है, ये रहा इसका न्यू रेशियो। कितना से न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो है 3:1। फ्यूचर प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3/4 एंड 1/4, 3/4 एंड 1/4। ध्यान देना बच्चे, 3:1। तो 3/4 कौन रिटायर कर रहा है, तो रिटायर हो रहा है बी। चेक कर लेते हैं कौन रिटायर हो रहा है, तो रिटायर हो रहा है बी। तो 3/4 एंड 1/4, ये रिटायर हो रहा है 1/4। अब इसमें कंपेयर करके हम लोग गेनिंग रेशियो निकालते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा। तो 3/4 माइनस 3/6, तो एलसीएम हो गया 12, 4 3 3 इंटू 3 9, माइनस 6 2 2 इंटू 3 6, ये निकल के आ गया 3/12। और फिर ये 1/4 माइनस 1/6, ये कितना से 12 एलसीएम, 4 3 और 2 यानी 1/12। तो ये 3:1 गेनिंग रेशियो, जो न्यू रेशियो था वही इसका गेनिंग रेशियो भी दिख रहा है। तो गेनिंग रेशियो बच्चा ध्यान से देखना 3:1 के रेशियो में आया। कितना से गेनिंग रेशियो निकला, 3:1 में। अब हम लोग को गुडविल बांटने में आसानी होगी। आइए बच्चे हम लोग गुडविल को बांट लें। तो 18,000 पूरे फर्म का गुडविल है, इसमें से बी का शेयर कितना होना चाहिए, तो बी का शेयर कैपिटल रेशियो कितना से यहां पे निकाला हुआ है, तो 2:6। तो बी शेयर इन गुडविल यहां पे हम लोग लिखेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2, बी शेयर इन गुडविल, बी शेयर इन गुडविल। अच्छा ध्यान देना, बी शेयर इन गुडविल कितना अमाउंट है, टोटल अमाउंट है 18,000 इंटू 2/6, ये निकल के आ गया 6,000 से। कितना से, 6,000 से। अब इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा, ए और सी में बांट देंगे, ए एंड सी। तो ए में कितना से 6,000 इंटू 3:1 में 3/4, और फिर सी का कितना बच्चा 6,000 इंटू 1/4, ये निकल के आ गया 1,500, और फिर ये 4,500 से। तो बच्चे ध्यान देना, बी शेयर इन गुडविल, तो एंट्री क्या होगा, तो एंट्री होगा ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,500, और फिर सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये रहा सी कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से 1,500 से, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट कितना से बच्चा, तो ये 6,000 से। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,500, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,500, टू बी कैपिटल अकाउंट कितना से, तो टू बी कैपिटल अकाउंट 6,000 से। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से 4,500, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से 1,500, टू बी कैपिटल अकाउंट कितना से 6,000 से। यहां तक में कहीं पर कोई समस्या नहीं होना चाहिए, आपको ये बातें समझ में आ चुका है। चलो बच्चे इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, यहां तक में कोई दिक्कत की बात है नहीं। नेक्स्ट की बातें करते हैं। अब आइएगा, जैसे इसकी पोस्टिंग करना हो तो बी कैपिटल में बाय ए एंड बाय सी, तो कैपिटल अकाउंट में बाय ए कैपिटल, बाय ए कैपिटल अकाउंट 4,500, किसमें, तो बी में लिखना है ना, तो बाय ए कैपिटल, सॉरी 4,500 बी में लिखना है 4,500, और फिर बाय सी कैपिटल, बाय सी कैपिटल अकाउंट कितना से, तो 1,500 से। अब आइए पोस्टिंग करते हैं। बी कैपिटल में 2 ए कैपिटल अकाउंट, टू ए कैपिटल अकाउंट, बी में कितना से 4,500, फिर टू सी कैपिटल,
टू सी कैपिटल कितना से, तो 1500। टू ए कैपिटल अकाउंट 4500, टू सी कैपिटल अकाउंट कितना से, तो टू सी कैपिटल अकाउंट 1500 से। तो चलो बच्चे इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां तक तो समझ में आ ही चुका है, नेक्स्ट तक पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब ये बी का तो बाद में दे देंगे, और देखते हैं क्या क्या लैंड एंड बिल्डिंग तो हो ही चुका है। तो यहां पे टोटल रिवैल्यूएशन में क्या और भी कुछ जाने वाला है, नहीं, और तो कुछ जाने वाला नहीं। तो टोटल ये आ गया निकल के कितना, 6000 से, 6000 में से ये 4200 लेस होगा 1800, 1800 में बढ़ जाएगा तीनों पार्टनर में। टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए का। बच्चे ध्यान देना, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए में कितना से, तो ए में निकल के आ गया 1800 इंटू कितना से बच्चा, तो 1800 इंटू 3:2:1 है, 3/6, तो 900। फिर बी का निकलेगा, बी का देख लीजिए कितना से, 1800 इंटू 2/6, ये निकल के आ गया कितना से, 600 से। नेक्स्ट सी की बात है, 1800 इंटू 1/6, ये कितना से बच्चे, तो ये निकल के आ गया 300 से। ये सबको मिला दीजिए तो ये निकल के आ गया 1800 से। टोटल अमाउंट कितना से, तो टोटल अमाउंट 6000 से। अब ये टोटल अमाउंट की बात करते हैं, तो ये टोटल अमाउंट कितना से, 6000 से। तो बच्चे ध्यान देना, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ए का निकल गया 900, बी का निकल गया 600, सी का निकल गया है 300 से। ये तीनों को जोड़ दिया गया 1800। इसकी पोस्टिंग अगर करना है तो यहां पे लिखाएगा बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना कितना, 900, 600, 300, 900, 600 और फिर 300, 900, 600 और फिर 300, 900, 600 एंड 300 से। ओपनिंग में कितना से बैलेंस है, तो ये रहा ओपनिंग का बैलेंस। ओपनिंग का बैलेंस 45,000, 30,000 और 15,000, 45,000, 30,000 और 15,000 बाय बैलेंस बी बाय डी। ए का कितना से, 45,000, बी का कितना से, 30,000, सी का कितना से, 15,000 से। ए का कितना, 45,000, बी का कितना, 30,000, सी का कितना से, 15,000 से। यहां तक में कहीं कोई दिक्कत नहीं। ए का कितना, 45,000, बी का कितना, 30,000, सी का कितना से, 15,000 से। ठीक है बच्चे, यहां तक में कोई परेशानी नहीं है। चलो बच्चे, यहां तक में कोई परेशानी नहीं है। अब इसको हम लोग क्लोज करते हैं। तो जब इसको क्लोज करेंगे तो ए का जोड़ लीजिए, टोटल कितना, 45,900। 45,900 किसका, तो ए का निकल के आ चुका है 45,900 से। ठीक है ना। अब ये 45,900 इधर कुछ है, ए में नहीं है। तो इधर अगर नहीं है, एक बार चेक करिए कहीं पे कुछ है कि नहीं है। तो टू, जैसे कि टू बी कैपिटल गुडविल वाला छूट चुका है, तो आइए गुडविल वाला हम लोग लिख दें। तो गुडविल वाला कितना से, तो बी में चला जाएगा कितना से, बी में, ए में जाएगा टू बी कैपिटल 4500, टू बी कैपिटल ए में जाएगा टू बी कैपिटल कितना से, 4500 से। ठीक है ना बच्चे। और फिर ए में चला गया कितना से, टू बी कैपिटल। उसके बाद फिर सी में टू बी कैपिटल कितना से, तो 1500 से। ये पोस्टिंग आप कर लें, टू बी कैपिटल, इस एंट्री का जो पोस्टिंग हुआ था वहां देखिए, ए में जाएगा टू बी, सी में जाएगा टू बी, बी में जाएगा बाय ए बाय सी। यहाँ बी में बाय ए बाय सी चला गया, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, 4500 और 1500। तो चलो ठीक है, 4500 900 में से 4500 चला गया, तो बचा कितना बच्चे, तो 4500 में से टोटल देखना ध्यान से, 41,400 बचा। तो टू बैलेंस बी बाय डी, टू बैलेंस बी बाय डी 41,400 से, 41,400 ये बच गया। टोटल अमाउंट कितना से, 45,900। अब इधर कितना है बी में, तो टोटल बी का जोड़ते हैं 36,600, 36,600। अब ये 36,600 में से इधर कुछ भी नहीं है,
तो इसमें कुछ पेमेंट जाएगा इसको, तो टू बैंक कितना बोला था 5000 पेमेंट करने की, तो टू बैंक अकाउंट 5000 से, और जो रिमेनिंग बच जाएगा वो लोन अकाउंट चल जाएगा टू बी लोन अकाउंट। टू बी लोन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर कितना से 36,600 में 5000 लेस होगा तो 31,600, कितना, तो 31,600 से। ठीक है बच्चे, चलो बच्चा ठीक है, यहां तक में आ गया 36,600। अब नेक्स्ट हम लोग सी की बात करते हैं, तो सी में टोटल कितना 15,300, 15,300 में इधर 1500 को लेस कीजिए तो कितना ये आ गया 13,800, टोटल 15,300 टू बैलेंस। अब ये पूरा पूरा निकल चुका है, पूरा पूरा निकल चुका है। ए का भी निकल गया क्लोजिंग का 41,400, सी का भी निकल गया 13,800, ये टोटल अमाउंट निकल चुका है। ठीक है ना, ये कंप्लीट हो चुका है। अब आइए हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट में कैपिटल, तो किसका कैपिटल बच गया, ए और बी का कैपिटल बच चुका है। तो ए का कैपिटल कितना 41,400 और सी का कितना बच गया 13,800, ये दोनों को मिला देने पे 55,200 से निकल के आ गया। ठीक है, अब बी का लोन कितना 31,600, तो यहां लिखेंगे हम लोग बी लोन अकाउंट, बी लोन अकाउंट कितना से बच्चे, तो बी लोन अकाउंट ये बच गया है 31,600 से, बी लोन अकाउंट 31,600। अब इसके बाद देखिएगा और भी आउटस्टैंडिंग रिपेयर था, आउटस्टैंडिंग रिपेयर कितना से, तो आउटस्टैंडिंग रिपेयर 3900, और क्रेडिटर कितना से बच्चे, तो क्रेडिटर ध्यान देना क्रेडिटर है कितना से, तो क्वेश्चन में ध्यान देना क्रेडिटर है, ये रहा क्रेडिटर, तो क्रेडिटर पहले से था 10,800, कोई चेंजिंग नहीं, तो क्रेडिटर ये निकल के आ जाएगा क्रेडिटर बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में क्रेडिटर है 10,800 से, ये बैलेंस शीट में क्रेडिटर कितना से 10,800। अब आप एसेट साइड में आइएगा, कैश एट बैंक की बात करते हैं, कैश एट बैंक। तो बच्चे ध्यान देना कैश एट बैंक की बात करते हैं, तो कैश एट बैंक में तो टोटल कैश एट बैंक में पहले से क्या कुछ था कि नहीं था, आइए चेक कर लेते हैं कैश एट बैंक में कुछ था या नहीं। तो इधर कैश एट बैंक में 8,500 पेमेंट हो गया, तो बचा कितना 3,000 से। तो कैश एट बैंक में मात्र में बचा कितना 3,000, तो 8,000 में से आपका 5,000 चला गया, तो बचा कितना से 3,000 से, कितना बचा 3,000 से। फिर डेटर की बात करता हूं, तो डेटर टोटल था कितना बच्चे, तो डेटर टोटल था 10,000, लेस कर देता हूं, तो लेस के बाद है प्रोविजन में लेस किया जाए, तो ये प्रोविजन कितना से, तो 500 और फिर 9,500 से। ठीक है, फिर स्टॉक कितना बच गया, आइए देखते हैं स्टॉक कितना से बच चुका है। तो स्टॉक पहले था कितना से, तो स्टॉक पहले था 9,000 से, और क्या उसमें कोई चेंजिंग है, नहीं है, तो स्टॉक आपका बच गया कितना से, बच्चे ध्यान देना स्टॉक 9,000 से। अब ये स्टॉक के बाद की बात करिए मशीनरी, मशीनरी 24,000 से, मशीनरी में 24,000 से। लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग आपका बढ़ चुका है 6,000 से, तो लैंड एंड बिल्डिंग 6,000 से बढ़ चुका है। यहां देख लीजिए, चेक करते हैं हम लोग, तो लैंड एंड बिल्डिंग पहले से था कितना 50,000, फिर बढ़ चुका है कितना से, तो बढ़ चुका है 6,000 से, तो हो गया कितना से 56,000 से। तो लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 प्लस 6,000, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो ये निकल के आ गया कितना से 56,000 से। तो चलो बैलेंस शीट तैयार हो चुका है। तो बैलेंस शीट में इधर भी और फिर एसेट साइड भी एंड लायबिलिटी साइड भी। एसेट साइड कितना से 1,01,500 और इधर भी 1,01,500 से। तो एक एसेट साइड भी हो गया, दूसरा लायबिलिटी साइड भी आपका हो चुका है कंप्लीट। तो चलो बच्चे मैं इसको समराइज करता हूं थोड़ा और देखता हूं। टोटल समराइज करके प्रॉब्लम नंबर 28 में रीवैल्यूएशन बन के रेडी है, पार्टनर्स कैपिटल बन के रेडी है, बैलेंस शीट भी आपका बन के रेडी है। तो ये क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। तो चलो बच्चे ये आसानी से समझ में आ चुका है, तो हम लोग मिलते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
यहां जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है इसकी आप पूरी पूरी तैयारी कर लोगे, ठीक है ना बच्चे? हाँ जी सर, यहां तक तो ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और न्यू क्वेश्चंस के साथ कुछ और भी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।